हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग 21 फेब से एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जो एचपीएस 2026 को टारगेट करेगा। तो ये बैच ऑफलाइन भी रहेगा और ये लाइव ऑनलाइन भी रहेगा। लाइव ऑनलाइन का मतलब है जैसे ऑफलाइन हम लोग पढ़ाते हैं उन्हीं क्लासेस को लाइव स्ट्रीम भी किया जाता है। कि कई लोग हैं और इस चीज को मैं प्रमोट भी करता हूं कि नॉट नेसेसरली कि आपको चंडीगढ़ में आके इतना एक्सपेंसिव रेंट्स बियर करने हैं जो कि पीजी के रेंट्स है, या ऑफलाइन के अंदर हम लोगों की भी लिमिटेशन है क्योंकि रेंटेड एकोमोडेशन है तो हमें भी यहां ज्यादा फीस लेनी पड़ती है। तो इसी के लिए मैं तो जनरली प्रमोट करता हूं कि अगर कोई ठीक से घर पे डिसिप्लिन वे में, अगर कोई डिसिप्लिन है तो घर से भी लाइव बैचेस के माध्यम से तैयारी कर सकता है। चंडीगढ़ आने का एक बेनिफिट है, ऑफलाइन कोचिंग का बेनिफिट है कि थोड़ा एक्सपोजर बेटर मिल जाता है। यहाँ पे एक हमारी एक्सेसिबिलिटी थोड़ा इजी हो जाती है क्योंकि ऑनलाइन के अंदर ऑल्दो हम लाइव पढ़ाते लेकिन ऐसा है कि यहां पे अगर आप लाइब्रेरी में बैठते तो कभी कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट आते हैं तो इमीडिएटली आपका रिड्रेसल हो जाता है। दूसरा ऑफलाइन में है कि यहाँ लाइब्रेरीज के अंदर कई सारे वो स्टूडेंट है हमारे जो ऑलरेडी इंटरव्यू आउट हुए हैं इस बार या कई टाइम से मेंस लिख रहे हैं तो उनकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, उनको पूरी क्लैरिटी आ गई है पेपर की, तो उनके साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो जाता है। तो वो सारे बेनिफिट ऑफलाइन के रहते हैं। अदरवाइज लाइव के अपने एडवांटेजेस की घर का खाना मिल जाता है, सबसे अच्छी बात है। थोड़ा पैसा बच जाता है कि रेंट यहाँ पीजी के रेंट्स बहुत ज्यादा है, हमारी फीस है कि 15-20 हजार का डिफरेंस है मीन्स और सॉरी ऑफलाइन के अंदर और लाइव के अंदर, वो पैसा बच जाता है। तो दोनों के अपने एड ऑन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है, तो उसी के बेसिस पे आप लोग जो है इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, जिसके लिए मैंने बात आपके साथ शेयर भी करी। हालांकि इस बैच के अंदर जो कि स्टार्ट हो रहने वाला है इसमें हमने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस को पूरी एंटायरिटी में पढ़ाना है, तो बिना इफ एंड बट के सब कुछ टोटलिटी में कंप्लीट किया जाएगा। एज एन एस्पिरेंट अगर हमें तैयारी करनी चाहिए तो मैं एक रोड मैप बना देता हूं। नॉट नेसेसरली कि आपको सिविल स्टेप से कोचिंग करनी है, आप किसी और एकेडमी से जहां पे आपका भरोसा वहां से कोचिंग कर लो। सेल्फ स्टडी को मैं प्रमोट करता हूं, सेल्फ स्टडी से तैयारी कर लो। लेकिन मैं हमेशा एक चीज को प्रमोट करता हूं जो हमने अपने टाइम पे गलती करी कि हमने सेल्फ स्टडी तो करी, उसके अंदर कुछ एक कैचेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, उसका भी मैं सॉल्यूशन बता देता हूं क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर उन प्रॉब्लम को आप जो है आपको पता चल गया अच्छा ये प्रॉब्लम आई है आने वाली है, मैं इसकी पहले इस तरह से तैयारी कर सकती हूँ या कर सकता हूं, तो नॉट नेसेसरली कि आपके लिए वो प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में आगाह कर देता हूं। दूसरा एक मैं ना फ्रेमवर्क बनवाता हूं। मैं हमेशा इस तैयारी को कहता हूं कि इस तैयारी को कम समय में भी क्वालिफाई किया जा सकता है, पेपर को निकाला जा सकता है अगर हम लोग बड़ा प्लान्ड वे में चले। प्लानिंग के अंदर क्या होता है, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जब तक आपको पूरे एग्जामिनेशन की क्लैरिटी ना हो तो आप प्लान भी नहीं कर पाते। तो मैं एक रोड मैप सा बना देता हूं कैसे ये बैच एग्जीक्यूट होगा, आप उस रोड मैप को समझ जाओ बैच के अकॉर्डिंग। उसको नॉट नेसेसरली इस बैच के माध्यम से आपको लगता है कि अगर मेरे को किसी से पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, मैं अगर किताबें पढ़ती हूं या पढ़ता हूं और मैं डिसिप्लिन्ड एक व्यक्ति हूं लाइफ में, तो और मेरा एकेडमिक्स भी अच्छा है, मेरा इंटेलिजेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ एक सब्जेक्ट क्या है पेचीदा है, वो अगर कोई टीचर समझाता है तो जल्दी समझ आते हैं, खुद उसके साथ बड़ी जद्दोजहद है। अगर आपको लगता है मेरा इंटेलिजेंस लेवल ठीक है, मैं एक प्लान अच्छा बना लेता हूं या बना लेती हूं, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, राइट। उसका मैं रोड मैप बना देता हूं कि सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए तो क्या करनी चाहिए। हमेशा क्या करो जब भी इस तैयारी को शुरू करो, एक है प्री, देखो ये गड़बड़, तैयारी को शुरू करने से पहले एक स्टेज है तैयारी जस्ट शुरू करने से पहले कि प्री प्रिपरेशन स्टेज, इसको बोला जाता है प्री प्रिपरेशन स्टेज। मींस तैयारी शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, कि किसके बाद बोला जाएगा कि तैयारी चालू हो गई। देखो मैं ये ना बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपको यहां से शिमला जाना है और अभी आप शिमला पहुंचे नहीं हो, है ना, तो आपने शिमला जाना है तो आप प्लान करोगे अच्छा एक काम करते, शिमला जो है चंडीगढ़ से 3 घंटे का रन है, 3 घंटे में हम अपनी गाड़ी उठाएंगे, 4 दोस्त हैं, चारों बैठेंगे गाड़ी के अंदर और रास्ते में जो है धर्मपुर के अंदर नाश्ता करेंगे और फिर शिमला निकल जाएंगे। तो आपने एक प्लान बनाया, अच्छा सुबह 9 बजे की एग्रीमेंट हुई कि 9 बजे सारे लोग मिल जाएंगे। फिर हमने 3 घंटे का प्लान बनाया, फिर हमने किसी एक दोस्त के पास देखा, उसके पास गाड़ी, उसकी गाड़ी में बैठेंगे सारे लोग, फिर हम एक जगह पे रुकेंगे, फिर हम वहां पे अच्छा 2 दिन एक होटल में रहेंगे, तो उस होटल का इतना खर्चा आएगा, वहां पे ये 5 जगह है वहां पे घूम लेंगे। ड्राफ्ट बनाया, इस ड्राफ्ट को बोला जाएगा प्री प्रिपरेशन स्टेज, कि आपने अभी शिमला जाना चालू नहीं किया, सुबह 10 तारीख है, उठे नहीं 9 बजे अभी, लेकिन उससे पहले आपने सब कुछ बना लिया है। इसी को बोला जा रहा है प्री प्रिपरेशन स्टेज, की प्लानिंग कर लिया है। तो इसके 2 पार्ट है, एक तो प्लानिंग वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट है कि थोड़ा आरंभ सीरीज देख लेते हैं। आरंभ सीरीज क्या है, फ्री एनसीईआरटी सीरीज, फ्री है ये, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूं, बहुत ही ज्यादा प्रमोट करता हूं। ये 75,000 लोगों ने देखा हुआ है इस सीरीज को इंडिया के अंदर। इसके अंदर क्या किया है हमने, 6ठी से 12वीं एनसीईआरटी पढ़ाई है, प्लस आजकल यूपीएससी में जबरदस्त चल रही है तमिलनाडु बोर्ड की किताबें जहां से काफी पेपर बनाया जा रहा है, हिमाचल भी बना सकता है। अच्छा ये बैच की ब्यूटी क्या है, ये बैच यूपीएससी के लिए, जिन्होंने यूपीएससी और एचएस को साथ में तैयारी करना है उनके लिए भी रेलिवेंट है। केवल जिन्होंने एचएस को तैयार करना है उसको उतना ही सिलेबस पढ़ाएंगे। यूपीएससी और एचएस के सिलेबस में कितना डिफरेंस है कि एचएस में अगर 75% सिलेबस है तो यूपीएससी में पूरा 100% सिलेबस है। ये दोनों डिफरेंस है, थोड़ा यूपीएससी में डेप्थ ज्यादा है।
तो ये कंबाइंड बैच होगा जिसमें यूपीएससी, अगर किसी को दोनों की तैयारी करनी, जो अब मैं प्रमोट करता हूं, पहले नहीं करता था, क्योंकि अब एचएस का पूरा पेपर का लेवल, दूसरा उसके अंदर जिस तरह से मेंस पूछा जाता है एचएस में, इस बार आया मेंस एग्जामिनेशन, वो यूपीएससी के साथ अलाइन कर लिया। तो मेरा सजेशन है कि दोनों की तैयारी करके रखो, जो पेपर आपका क्लियर हो जाए फिर उसको ज्वाइन कर लो। अब इसके अंदर ये जो फ्री एनसीईआरटी का सीरीज है, इसके अंदर 6ठी से 12वीं क्लास की हमने सारी एनसीईआरटी पढ़ाई है, और इसके अंदर हमने तमिलनाडु बोर्ड पढ़ाया। आप इसमें ज्योग्राफी और पॉलिटी से चालू कर दो। ज्योग्राफी 4 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी पॉलिटी, इनसे शुरू कीजिए हमेशा। हिस्ट्री और इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट इसके अंदर हमने पढ़ा रखे, तो इससे आपका थोड़ा बेस बनने लगेगा। क्लियर? ये चाहे आपने सेल्फ स्टडी भी करनी है, ये जरूर कर लो, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे एनालिटिकल वे में पढ़ा जाता है इन पेपर को। इसमें सीधी बात नहीं है, चीजें एनालिटिकल हैं, एनालिटिकल अप्रोच आना बहुत जरूरी है। क्लियर? ये देख लीजिए। अच्छा, जो प्लानिंग है, प्लानिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, 10 फ्री वीडियोस, मेरी खुद की ही वीडियोस है, छोटे छोटे मुद्दों पर है। कौन से छोटे मुद्दे? अच्छा, एक काम करते हैं कि प्रीलिम्स के नोट्स कैसे बनेंगे, हाउ टू मेक प्रीलिम्स नोट्स। अच्छा, ऑप्शनल कैसे डिसाइड करें कि कौन सा ले। अच्छा, करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनते। अच्छा, आंसर राइटिंग क्या होती है। तो ये सारी क्या है, बुनियादी बातें हैं। ऐसे 10 वीडियो है जो अलग अलग पहलू के ऊपर केटर करेगी। तो आपने तैयारी करनी है, चाहे कहीं से भी करो, जो एकेडमी आपको पसंद है, जहां का कंटेंट आपको पसंद है, जहां के फैकल्टी, जहां से मर्जी करो, ये कर लो, फिर उसके बाद जहां मर्जी ज्वाइन कर लो। इससे आपको क्या होगा, आपका सिस्टम सेट हो जाएगा। क्लियर? ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला, आपने शिमला जाना है, शिमला जाने से पहले शिमला की प्लानिंग जरूरी है, रेदर देन कि आप उठ के चले जाओ। राइट? तो ये मैं पर्सनल है, ये मैं आपको सपोर्ट करता हूं। जब आपने ये कर लिया, फिर शुरू होगी आपकी कोचिंग। कोचिंग में करवाया क्या जा रहा है, आप समझो हमारी कोचिंग क्यों डिफरेंट है। मैं पर्सनली प्रमोट करता हूं कि हमारे पास जो कमिटमेंट वाला बच्चा है, एक हैवी स्टूडेंट है। हैवी स्टूडेंट की कैटेगरी क्या है कि थोड़ा इंटेलिजेंस लेवल ठीक है, अंग्रेजी थोड़ी बहुत ठीक है उसकी, और वो मेहनत करने को तैयार है, वो हमारे पास आके जल्दी कन्वर्ट होगा। रेदर देन वो बच्चा जो थोड़ा नॉन सीरियस है, वो हमारे भी रिजल्ट खराब करेगा, खुद भी सफर करेगा। तो हमारे को थोड़ा कमिटेड बच्चा। दूसरा, वो बच्चा जो आरएम सीरीज देख के ही आए तो बेटर है। नहीं तो क्लासेस में क्या होता है कि आपके ऊपर टेंजेंट जाने लग जाता है, कि आपको लगेगा बाउंसर ही चले जा रही है, मेरे को तो क्लासेस पल्ले नहीं पड़ रही है, कि यहाँ के फैकल्टी को उन्हें लग रहा है ये समझाना नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं कि पेपर की डिमांड ही ऐसी है कि ऐसा पढ़ाना पड़ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड अगर हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है। इसी के लिए मैं आपको आरएम सीरीज दिखवा रहा हूं, कि आप आरएम सीरीज हम देख लोगे तो आपको पता चलेगा आप हमारी फ्रीक्वेंसी को मैच कर भी पाओगे या नहीं है। अगर नहीं कर पाते तो बेटर है कि आप कहीं और एडमिशन लो, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे आप भी सफर करोगे, हमें भी लगेगा कि हम आपको ढंग से डील नहीं कर पा रहे। राइट? दूसरी बात अब होती है कोचिंग वाला पार्ट। कोचिंग में हम करते क्या है, हम आपको कॉन्सेप्ट ही तो समझाते हैं सारे सब्जेक्ट के साथ में। ये प्लानिंग तो मैंने सभी को बता दी, यहां वालों को थोड़ा स्पेशली जब आप ऑफलाइन आते हो तो मैं और अच्छे से बता देता हूं। साथ में आप पढ़ते हो किताबें, फिर आप बनाते हो अपने नोट्स। नोट्स कैसे बनाने, यहां मैं सेशन भी लेता हूं, ओरिएंटेशन सेशन, उसमें भी बताता हूं, लेकिन यहां पर भी मैंने काफी विस्तार से बताया हुआ है। तो ये काम कोचिंग करती है। कोचिंग की ब्यूटी क्या है, देखो 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। सेल्फ स्टडी कहां पे फंसाती, कहां पे मैं अपना ड्रॉबैक बताता हूं। 12 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, मेरे को इकोनॉमी बिल्कुल ना समझ आती है ना इंटरेस्ट आता है। उससे क्या हुआ, इकोनॉमी खुद ऑनलाइन पढ़ने लगे, फ्री यूट्यूब वीडियो है। यूट्यूब में क्या है कि बहुत अच्छे फैकल्टी, फ्री में तो बहुत सारे फैकल्टी पढ़ाएंगे नहीं, तो उसमें क्या है, कुछ टीचर के मिल गए, किसी के नहीं मिले, तो मेरे को क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि मेरा इकोनॉमी कमजोर हो गया। आईआर के कोई लेक्चर्स एग्जिस्ट नहीं करते, इंडियन सोसाइटी कोई पढ़ाता नहीं है, जीएस 3 के अंदर हिमाचल में स्पेस आता है वो कोई पढ़ाता नहीं है, एथिक्स एप्टीट्यूड कोई यूपीएससी में ना पढ़ाता है फ्री में, ना उसकी कोई अच्छी किताब एग्जिस्ट करती। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हो जाते हैं इकट्ठे जो कमजोरी रह जाते हैं, क्योंकि हमने सोचा था कि कुछ पैसे बचा के कोचिंग जो है, मैंने खुद किया, कोचिंग को अवॉइड कर देते। वहां नुकसान ये होता है कि साल ज्यादा लग जाते हैं और पेपर क्वालिफाई नहीं होता, तो उसका रिपरकशन बहुत हाई है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कोचिंग दो ही लोगों को, जिसमें बड़ा हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट है और हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, कि वो मुश्किल सब्जेक्ट को भी खुद घर पे समझ सकता है, तो उसको सेल्फ स्टडी जरूर करनी चाहिए। हर किसी को सेल्फ स्टडी नहीं करनी चाहिए। राइट? अब इसी के अंदर ये 12 सब्जेक्ट है, तो कोचिंग क्या करेगी, 12 सब्जेक्ट को आपने क्या करना है, और हम भी यही करेंगे, दिसंबर तक क्लोजर ले लो, ये सारे सब्जेक्ट समझ लो, क्लोजर ले लो, सिंपल। अब इसी तक दिसंबर में और क्या, टिल दिसंबर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर लेने, और साथ में आंसर राइटिंग। ऐसा थोड़ी कि दिसंबर के बाद करोगे, आपने आंसर राइटिंग कर लेनी है। अब हमने इस बैच के माध्यम से क्या करना है, देखो हर चीज की स्ट्रेटेजी है, ये फ्री करवा दिया, इसके बाद पेड चीजें शुरू रहती है। अब हम क्या करेंगे, आपको जैसे ये है वो है ना फ्री कोर्स है,
इसको आप लोगों ने देखना है, बिग, जिसको मैं कहता हूं कि 10 स्ट्रेटेजी वीडियोस फॉर फ्रेशर। ये नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये सारे वीडियोस आपने देखने। फिर ये आरएम सीरीज का लिंक है, इसमें सब्जेक्ट देखो ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट आपने देखने। उसके बाद आपकी अब कोचिंग चालू होगी। अब आपने क्या करना है, जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपने क्या करना है, टिल दिसंबर आपका टास्क क्या है कि आपने ये सारी किताबें पढ़नी है। 12 किताबें हम देंगे आपको। हम टोटल इस बैच के अंदर आपको देंगे 23 बुक्स। इन 23 बुक्स के अंदर क्या क्या मिल रहा है आपको, 12 मिल रही है, देखो ध्यान से, सब्जेक्ट बुक्स। फिर इसके अलावा क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक। एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक ये क्या है, जो मैंने कहा एमसीक्यू भाई प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्या पता है कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो पेपर के लिए रेलिवेंट है या नहीं है। तो इनके अंदर क्या है, 5600 एमसीक्यू हैं, 7 सब्जेक्ट प्रीलिम्स में जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट और एचपीजी के 7 सब्जेक्ट ये पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास 4 मेंस आंसर राइटिंग की किताबें, जिसमें सारे सब्जेक्ट के 900 क्वेश्चंस विद मॉडल आंसर दिए हुए, ये किताबें भी आपको मिलेंगी। तो आपको मिल रहा है कंप्लीट 23 किताबों का सेट। ये दिसंबर तक पूरा करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये देखो, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक की किताबें, ये देखो मेंस क्वेश्चन बैंक की किताबें सारी मिलेंगी। अब आ गई जी बात दिसंबर, आज से 10 महीने दूर। अब आपने ये 2 पार्ट कर लिए। अब पोस्ट कोचिंग, जहां पे बच्चे फंसते हैं, मैक्सिमम फंसते हैं, जैसे हमारे पास ना बहुत सारे बच्चे ये वाले आते हैं, किसी एकेडमी से पढ़ा हुआ है, सेल्फ स्टडी से पढ़ा हुआ है, सोलन शिमला की एकेडमी से पढ़ा हुआ है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उतना अच्छा चंडीगढ़ में नहीं पढ़ाया गया, बहुत सारे फंसे हुए बच्चे आते हैं। इन बच्चों का रिजल्ट निकालना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इनका बैकग्राउंड हो गया ढीला, इनके कॉन्सेप्ट पूरे डेवलप नहीं हुए, ना इन्होंने एमसीक्यू प्रैक्टिस करी, ना आंसर राइटिंग करी। अब ये आधी अधूरी तैयारी लेके आ जाते हैं और 1-1, 1.5 लाख फीस बर्बाद करके आ चुके हैं। इनके साथ हम लोग क्या करते हैं, ये आपके लिए भी ट्रू है। अब हमें क्या लेवल अप करना है, दिसंबर तक पढ़ा दिया, अब लेवल उठाना है। लेवल उठाने के 2 तरीके हैं। पहली बात है जी प्रीलिम्स का लेवल। तो प्रीलिम्स के लिए हम क्या करते हैं, इसी बैच में है एक एस नाम का हमारा प्रोग्राम है, एस क्रैश कोर्स, बहुत अच्छा क्रैश कोर्स है। पिछली बार भी चलाया था, हमारे तो बच्चे चलो इससे सिलेक्ट हुए ही हुए, बाहर वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमसे कोचिंग नहीं करी थी, उन्होंने इस प्रोग्राम के थ्रू पेपर को फोड़ा है और प्रीलिम्स को सिक्योर किया। प्रीलिम्स निकालना भी उतना आसान नहीं है। देखो 30,000 बच्चे प्रीलिम्स का पेपर देंगे, इन 30,000 में से इस बार 500 बच्चों का क्वालिफाई हुआ, तो कितने कम परसेंटेज है देखो, तो परसेंटेज इज वेरी लेस। तो आप देखोगे कि मोटा मोटा कि कुछ भी परसेंटेज नहीं, 1.5% के आसपास बच्चे क्वालिफाई करे, तो 98.5% बच्चे क्या हो रहे हैं इसमें, डिसक्वालीफाई। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो प्रीलिम्स ट्रिकी है, इसलिए बनाए एस क्रैश कोर्स, साथ में प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ये कब देनी है, दिसंबर के बाद। इस टेस्ट सीरीज की ब्यूटी क्या है, इसमें 4000 एमसीक्यू है। अच्छा ऑलरेडी देखो मजे की बात, जब आपकी क्लासेस चल रही है तो क्लासेस में क्या हो रहा है, क्लास टेस्ट। इस क्लास टेस्ट में क्या मिल रहा है, एमसीक्यू। इस क्लास टेस्ट में आपको क्या मिल रहा है, एमसीक्यू के साथ साथ आंसर राइटिंग की क्लासेस। तो इसमें भी एमसीक्यू, फिर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस जो हम करवा रहे हैं इसमें 5600 एमसीक्यू करने को मिल रहे हैं। तो हम आपको 10,000 एमसीक्यू करवा के भेजेंगे। उससे क्या होता है, आपका सिलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं बहुत बढ़िया। और हमारे इसलिए बहुत सारे बच्चे सिविल स्टेप के प्रीलिम्स को बड़े आराम से निकालते हैं, कि उसका रीजन है ये, और पहले अटेम्प्ट में निकालते हैं, तो कि ये पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ है। ये तो हो गया जी पोस्ट कोचिंग प्रीलिम्स की बात। अब पोस्ट कोचिंग का मतलब है भाई दिसंबर के बाद इंस्टीट्यूट आपके लिए क्या कर रहा है, तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स पढ़ा रहा है, यहीं पे लाइव पढ़ाएंगे, राइट। इसी के साथ साथ मेंस के लिए देखिए, मेंस के लिए क्या कर रहा है, मेंस के लिए एक बहुत जबरदस्त, देखो प्रीलिम्स वाले प्रोग्राम ऐसे दिखता हमारा, इस बार भी चल रहा है बहुत ज्यादा, ये एस बैच, और साथ में चलेगा प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज जिसमें 62 टेस्ट है और 4000 एमसीक्यू है। बहुत जबरदस्त बैचेस होते हैं हमारे जो रिजल्ट देते हैं, राइट। इसी के साथ साथ देखो अब हमने क्या करना है, मेंस के लिए एक स्पेशल बैच चलता है, और इस स्पेशल बैच से इस बार इतने बच्चों ने सिलेक्शंस दिए जिसका नाम है अतुल्य प्रोग्राम। अतुल्य प्रोग्राम, इसको हम 2-3 अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम। इस बार कितने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, उन्होंने इस प्रोग्राम का नाम लिया है कि इसके थ्रू उनका सिलेक्शन है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक इस बार स्टूडेंट है हमारा राहुल धीमान, एसडीएम बना है, नूरपुर से है, सॉरी नूरपुर से नहीं, मैं भूल रहा हूँ, कांगड़ा में है, मैं जगह का नाम स्पेशली भूल रहा हूँ। तो उसने क्या किया, इस बार मेंस में सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं उसके जीएस के अंदर। इस प्रोग्राम का आस्था एसडीएम इस प्रोग्राम का पार्ट है, तानिया एसडीएम इस प्रोग्राम का पार्ट है, अनूप तहसीलदार, स्वाति इस प्रोग्राम, तो बहुत ही सारे बच्चे इस प्रोग्राम के पार्ट रहे थे। तो कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, इसको कई बार मैं वैल्यू एडिशन कोर्स भी बोलता हूं,
कि मेंस में वैल्यू ऐड हुई है ना इसकी, इससे, तो वैल्यू एडिशन कोर्स है ये आपका। तो ये प्रोग्राम आपको पोस्ट जून मिलेगा, ध्यान रखो, पोस्ट जून। बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम होता है ये अतुल्य, ये बड़ा सिलेक्शन देता है। साथ में आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी, टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में इस बार कितने सवाल डाले हमने, 552 क्वेश्चन विद आंसर्स विद चेकिंग। तो हमने देखो कितने 2000 क्वेश्चन आपको करवा के भेजते हैं, मेंस के 2000, प्रीलिम्स के 10,000। ये दोनों कर लो, आपका सिलेक्शन, इतने सारे बच्चे निकले तो इन्हीं प्रोसेस से होते हुए निकले। तो ये देखिए, ये वैल्यू एडिशन कोर्स हमारा इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पे मेंस टेस्ट सीरीज जो कि इनकॉर्पोरेटेड रहती है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है पेपर को क्वालिफाई करने का। 3 स्टेज है कि तैयारी शुरू करने से पहले क्या करना है, तैयारी होगी, तैयारी के बाद पोस्ट कोचिंग क्या होगा, जिसमें प्री और दिसंबर से लेके अगले जून तक का प्लान क्या होता है, जून के बाद सितंबर का प्लान, तो पूरा 1.5 साल का प्लान है इस कोचिंग के अंदर। तो उससे क्या होगा, आपका एंड टू एंड सॉल्यूशन हर जगह हम लोग आपके लिए, तभी रिजल्ट निकलता है, हैंड होल्डिंग है प्रॉपर, है ना। तो इसी से ही सिविल स्टाफ के सिलेक्शन इतने हाई जा रहे हैं। तो ये बैच 21 फेब को शुरू हो रहा है। इस बैच से जुड़ा हुआ अगर आपको लगता है कुछ भी मुद्दा है, पेरेंट्स ने बात करनी है, किसी ने भी बात करनी है, आपने बात करनी है, थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो डायरेक्टली मेरे साथ बात करो। कई बार क्या होता है कि काउंसलर्स को आप फोन करते हो, उनको उतनी क्लैरिटी नहीं होती पेपर की, है ना, क्योंकि उनकी उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, वो बेसिक से मोटी मोटी बात बता पाते हैं, लेकिन डिटेलिंग नहीं बता पाते, इन डेप्थ बात नहीं बता पाते। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा मैच्योर क्वेरी, आपकी एडवांस क्वेरी, तो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट करो। क्लियर। तो यहाँ पे डेमो लेक्चर्स हैं, सारे फैकल्टी, 14 फैकल्टी इस बैच में पढ़ाते हैं। तो 14 फैकल्टी बहुत होते हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट है, वो लोग ये आपको बैचेस को पढ़ाएंगे। राइट, चलो, थैंक यू एवरीवन।